हमारे यहाँ माँ काली की मंदिर है और हमारे यहाँ बलि प्रथा है। बलि प्रथा है आपके यहाँ? जय श्री राम मित्रों, सबसे पहले आपका स्वागत है सनातन ज्ञान गंगा में। अभी बहुत सारे प्रश्न उठती है, खास करके मैंने देखा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो या फिर हमारे देवकीनंद जी ठाकुर महाराज हो या फिर बागेश्वर धाम हो, उनके नीचे बहुत सारे मैंने कमेंट्स को पढ़ा। उसमें लिखा होता है कि हिंदू मांस क्यों खाता है, बकरे का बलि क्यों देता है अगर हिंदू इतना ही प्रधान है तो मैंने इस पर कुछ रिसर्च लाया कि आखिर वास्तव में हिंदू रिलीजन में हम जिसे कहते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म, खैर ये धर्म है या नहीं ये तुम बाद की चर्चा करते, पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसमें बलि प्रथा क्या वास्तविकता है, क्या हिंदू या सनातन परंपराओं में बलि की प्रथा है। तो चलिए इसका हम उत्तर ढूंढते पहले कुछ घटनाओं से। तो पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें, हम ऐसे ही सनातन से जानकारियां लेकर के आपके लिए आते हैं। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते बिना समय को गवाए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, क्या हिंदू धर्म में बलि प्रथा उचित है? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। ऐसा कहीं नहीं शास्त्रों में लिखा है कि बलि प्रथा नहीं है। हिंदू धर्म में बलि प्रथा वास्तविकता में है। कई पुराणों में इसका वर्णन आता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। अब आप पूछिएगा कि बलि प्रथा में तो बकरों का बलि तो फिर उचित हुआ, तो फिर इसका हम बात बताते हैं कि बलि प्रथा है बकरे की या जीव बलि प्रथा हमारे हिंदू धर्म में कहीं नहीं है। सनातन परंपराओं में जीव हत्या नहीं है। यानी भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए, हिंसा से प्राप्त किसी भी प्रकार के भोजन को नहीं करना चाहिए। और जब हम भगवान को ये सोचकर बलि करते कि ये भगवान भोजन करेंगे तो आखिर तो ये हिंसात्मक भोजन हो गया, नास्तिक भोजन हो गया, तो फिर भगवान कैसे करेंगे? तो भगवान सात्विक भोजन करते हैं, नास्तिक नहीं करते हैं। खैर बात हो गई भगवान से। अब ये बलि प्रथा आखिर है क्या? तो देखिए हम पहले प्रथाओं को समझना होगा कि सनातन परंपरा में पूजा पद्धति कितने प्रकार का होता है। तो सनातन धर्म में कई प्रकार की पूजा पद्धति होती है। सबसे पहला ऋषि पूजन, जो योगी साधु संत करते हैं, जिसे हम कहते हैं तपस्या। उसके बाद क्षत्रिय पूजन, क्षत्रिय पूजन में वो हो गया जो हवन करता है। उसके बाद तीसरा परंपरा है असुर पूजन। असुर पूजन मतलब और तांत्रिक पूजन, ये दोनों एक ही पद्धति है। ये दोनों को एक श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये दोनों एक ही पद्धति से चलता है। तो असुर जो पूजा पद्धति करता था और जो तांत्रिक करता था उसमें पशु की बलि मांगती है। अब इसकी बलि प्रथा आती क्यों है? इसकी घटना महाभारत के एक काव्य खंड से मैं आपको सुनाता हूं। आपने एक घटना सुना होगा कि एक बार भीम जंगल से जा रहे थे वनवास के दौरान, तभी उसे एक बहुत ही लंबा चौड़ा राक्षस आता है जो भीम से कई गुना बलशाली और कई गुना लंबा चौड़ा होता है और भीम को उठा लेता है और बोलता है कि चलो मेरी मां तुमको बलि देगी। भीम रुके टूके बिना उसके साथ चला जाता है। जब भीम चले जाते हैं तो जिसको कहता है उसको वो आदमी की मां देखो मैंने बलि लाया है भीम की ओर इशारा करके। तो उसकी मां पूजा में बैठी थी। जैसे उसने आंख खोल के भीम को देखा वो भीम का पैर में गिर गई। बोली अरे आप तो वो कहते हैं कि हे घटोत्कच ये तुम्हारे पिता है। उसे घटोत्कच ने लेके गया था, भीम का ही बेटा। तो फिर वो रोने लगती है, बोलती ये तुम क्या कर रहे हो, किसको बलि के लिए ले आए, तुम्हारे पिता हैं। तो भीम कहते हैं कि मेरी बलि तुम दो, तुम्हारी देवी माँ अगर खुश होती तो मेरी बलि दो। तो बोला नहीं मेरी बलि में मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। तो बोलते हैं कि तुम लोग ये बलि करते क्यों हो? भीम पूछता है तो बोलती है ये असुर पूजा पद्धति में चला आ रहा है। यानी यहाँ हिडिंबा साफ कहती है कि जो बलि प्रथा है वो असुरों की पूजा पद्धति है। बलि मैंने नहीं कहा, ये रामायण महाभारत के खंड में है कि हिडिंबा कहती है कि हम असुरों का एक पूजा पद्धति जिसमें हम बलि देते हैं, नर बलि और पशु बलि। तो भीम कहते हैं कि हे देवी इस चीज को बंद करो हिडिंबा तुम, और ये बलि प्रथा को रोको, क्योंकि पशुओं की बलि, किसी भी जीव जंतु की बलि माता स्वीकार नहीं करती है। और अब तुम आर्य की पत्नी हो, आर्यवंशी हो, तुम पांडु में आ गए, तुम 5 पांडवों की श्रेणी में आ गई हो और हमारे यहाँ बलि प्रथा नहीं चलता है, हमारे यहाँ सात्विक भोजन चलता है। उसके बाद हिडिंबा बलि देना बंद करती है। इससे साफ प्रमाण चलता है कि भीम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बलि नहीं चलता है, यानी कि हिंदू परंपराओं में बलि नहीं था। लेकिन हिडिंबा कह रही कि असुर पूजा पद्धति में बलि था, यानी कि जो पूजा पद्धति चलती है वो असुरों के द्वारा दिया जाता है, ना कि मानवों के द्वारा। तो मानव पूजा पद्धति में बलि प्रथा नहीं है। अब आप पूछिएगा जो मैंने आपको बलि प्रथा कहा कि सनातन में है, तो बिल्कुल है। हिंदू धर्म में बलिदान है, जिसे हम कहते हैं बलि प्रथा, उसको वास्तव में पूरा नाम है बलिदान। तो बलि प्रथा क्यों आती है? राजा बलि ने जब भगवान विष्णु को दान दिए, तीनों लोक दान दे दिए, अपने आप को दान दे दिए, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी शत्रुता और अहंकार को दान किया था भगवान विष्णु को, तभी से विश्व धरती पर बलि प्रथा, यानी कि बलि के भांति जो दान करे, यानी हम जो संकल्प लेकर के दान करते उसे बलि प्रथा करते। क्योंकि जब बलि दान करता है तो उससे पहले भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम संकल्प करो, जो ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करते हैं, ये बलि प्रथा है।
यानी कि जो इस प्रथा से दान करे वो बलि प्रथा होता है, और ये प्रथा को हिंदू धर्म में जोड़ा गया। लेकिन इसे अनैतिक दे दिया गया कि नहीं, पशु की बलि दो, मुर्गे की बलि दो, गाय की बलि दो, नर बलि दो। ये एक मिथ्या चीज़ है। वास्तविक बलि जो होती है वो बलि प्रथा होती है। क्या होती है? तो संकल्प किया हुआ दान, जिसे हम किसी को पैसे देते हैं, किसी को हम संपत्ति देते हैं, किसी को हम 10 रुपये देते हैं, किसी को हम भोजन कराते हैं, ये बलि प्रथा होता है। जब हम पूजा पाठ में संकल्पित होता है ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, आप पूजा पाठ अगर सुने होंगे तो आप इस चीज़ को सुने होंगे। ये हो गई पूजा पद्धति। अब आप पूछिएगा बलि प्रथा आखिर क्यों आई? तो कलयुग को असुरों का युग कहा गया है, इसीलिए यहाँ असुर प्रभाव वाले लोग अधिक हैं, और हमारे धर्म से अंग्रेजों ने खूब छेड़छाड़ किया है। अब आप पूछिएगा क्यों बलि प्रथा काली जी को खास करके क्यों लगती है, तो आपको मैं बता दूं, काली जी की जब रौद्र रूप धारण ही हुआ था असुरों के वजह से, वो असुरों की निर्मम हत्याएं करने लगी थी और रक्तपान करने लगी थी, यानी असुरों को मार करके उसका खून पीने लगी। रक्त बीज का जब खून पी तो उसके बाद उनके मुंह में खून लगा, उसके बाद वो इतने क्रोधित हो गए, बाकी असुरों को भी मार करके खून पीने लगे, जिससे कि पूरा संसार में असुरों को लगा कि माता को मांस और खून चाहिए। वहीं से असुरों ने सबसे पहली बार, किसी ने भाई से कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने माता को बलि देना शुरू कर दिया, जिससे कि माता प्रसन्न हो। लेकिन माता प्रसन्न नहीं हुई, लास्ट में शिव को आकर के रोकना होगा पड़ा। आप ये भी देख सकते, यानी माता को वहाँ भी बलि, पशु बलि नहीं चाहिए। खैर, एक बात मैं और भी बता दूं, सनातन परंपराओं को ऊपर एक प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग उठता आते हैं कि अगर बलि प्रथा नहीं है भैया, जीव हत्या पाप है, तो फिर जो इस पाव भाजी को खाते हो, जिस गेहूं के खाते हो, जिस चावल को खाते हो, आखिर उसमें भी प्राण है। तो आपको मैं बता दूं, जब गेहूं और धान की बीज काटी जाती तो उसकी बीज पूरी सूख चुकी होती है और वो धान खत्म हो चुका होता है, यानी एक मृत पौधा होता है, तब हम उसे खाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम फलों को खाते तो ऐसे फलों को खाते जो पक चुके या तो वृक्षों से गिर चुके और फल है। अगर हमने किसी की हत्या नहीं की, यहाँ फल खाया है, फल और जीव में हत्या में अंतर है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो गाय और शेर दोनों एक ही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो शेर मांस खा रहा है, गाय घास खा रही, फिर दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि घास में भी प्राण है, मांस में भी प्राण है, तो फिर दोनों एक हुआ। और उस हिसाब से देखा जाए तो सुअर में भी प्राण है, सुअर रोटी खाता है, चावल खाता है, उसमें भी इनडायरेक्टली प्राण है। यानी गाय हो, सुअर हो, बिल्ली हो, आपने तो सबकी तुलना एक साथ कर दिया। तो ये वही तुलना कर सकते हैं जिनके पास बुद्धि की अभाव हो। कहा जाता है ना कि हमारे चाणक्य ने अपने पुस्तक में द चाणक्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मूर्खों से बहस ही सबसे बड़ी मूर्खता है। यानी कि जो व्यक्ति मूर्ख को समझाना चाहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए ऐसे लोग जो कहते हैं कि नहीं घास में भी जान होता है और बकरे में भी जान है, इन दोनों को खाना एक बराबर पाप है, तो वो मूर्ख है। उसे समझाना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वो कभी नहीं समझेगा। उसके हिसाब से बकरी और शेर और सुअर सब एक ही है। उसके हिसाब से माँ, बाप, भाई, दादा, चाचा, चाची, बेटा, बेटी सब एक समान है। वो पत्नी और बहन दोनों को एक नजरिए से देखता, आखिर है तो दोनों नारी है। तो ऐसे लोगों को आप कभी नहीं समझा पाइएगा। तो समझ वहीं तक होती जहां तक आपकी परंपरा और आपकी बुद्धि देती है। खैर, मैंने आपको बलि प्रथा समझाया, आपको ये प्रथा कैसी लगी और मेरी जानकारी कैसी लगी, और जो सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हो तक हमारी वीडियोस को भेजिए। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पहली बार है, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल सनातन ज्ञान गंगा को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लोगों को बताएं कि हिंदू धर्म और हिंदू परंपरा क्या है, सनातन परंपरा क्या है, और सनातन परंपरा की पूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम मित्रों।